नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल लाल दर्शन में आपका स्वागत करते हुए बिहार की राजनीति में एक और दोगली नीति की पोल खोलने का प्रयास करता हूं। साथियों, आज बात करनी है जन सुराज पार्टी की, जिसे प्रशांत किशोर जी ने बगैर किसी सिद्धांत और विचारधारा के 3 पिलर पर खड़े तो कर दिए, मगर तीनों ही पिलर उल्टे गड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पीके द्वारा गढ़े गए 3 जुमले की, जिसे जन सुराज के 3 आधार स्तंभ बताया गया है: राइट पीपल, राइट थिंकिंग एंड कलेक्टिव एफर्ट। साथियों, बात की जाए जेएसपी के पहले पिलर की, तो आप सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की शुरुआत में कहा था, हम ऐसी राजनीति लाएंगे जिसमें सही लोग जुड़ेंगे, जो ईमानदार, संघर्षशील और समाज के लिए जीने वाले होंगे। लेकिन सवाल है कि क्या जो लोग आज जन सुराज का नेतृत्व कर रहे हैं वो राइट पीपल अर्थात सही लोग हैं? थोड़ा विचार कीजिए और याद कीजिए, सही लोग की परिभाषा क्या थी। जन सुराज ने जिस सही आदमी की बात की थी, उसका मतलब था आम जनता में से नेता निकलेगा। यहाँ किसी नेता का शहजादा, कोई बाहुबली, कोई पूंजीपति, कोई अवसरवादी और परिवारवादी लोग नेता नहीं बनेंगे, बल्कि विचार और संघर्ष से निकला हुआ इंसान ही जेएसपी में नेता होगा। लेकिन जब पार्टी बनती है तो उनका पहला पिलर ही जुमला साबित हो जाता है, और पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है एक अरबपति, पूंजीवादी, अवसरवादी, सामंती पृष्ठभूमि वाले वो नेता जिनके खानदान और रिश्तेदार में कहीं ढूंढने से भी कोई आम आदमी नहीं मिलेगा। तो आइए पर्दा उठाते हुए पड़ताल करते हैं पीके के सही लोग यानी उदय सिंह और पप्पू सिंह की, कि वो कितने सही हैं जेएसपी के लिए। उदय सिंह जी अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, मतलब उस पूंजीवाद की उपज हैं जिनका विरोध करके पीके आम आदमी के दिल दिमाग में उम्मीद जगाने के साथ नेता बन गए थे, और ऐसे अवसरवादी मौकापरस्त को जन सुराज के ऊपर थोप दिए, जो टिकट और सत्ता के लिए कभी कांग्रेस में तो कभी बीजेपी में गए, और ये खानदानी अवसरवादी चरित्र उन्हें विरासत में मिला है। दोस्तों, उनकी मां माधुरी सिंह कांग्रेस की 2 बार सांसद रही हैं। उनके बड़े भाई जेडीयू से राज्यसभा सांसद रहे, बाद में बीजेपी में चले गए। उनकी बहन श्यामा सिंह औरंगाबाद की सांसद रह चुकी हैं। उनके बहनोई निखिल कुमार केरल और नागालैंड के राज्यपाल रहे हैं। उनके पिताजी को कांग्रेस के समय में भारत का वित्त सचिव बनाया गया था। मतलब साफ है साथियों कि यह व्यक्ति खानदानी, सिद्धांत विहीन, अवसरवादी, पूंजीवादी, परिवारवादी और सामंतवादी है, जिसने टिकट के लिए बार बार पार्टी बदली, जिसका जन आंदोलन से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, जो सत्ता के लिए हर दल में घूमता रहा है। क्या वो जनता की नई राजनीति का प्रतीक बन सकता है? जन सुराज के सैकड़ों कार्यकर्ता, जिन्होंने सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास वाले इस स्लोगन को दिल में लिए 2 साल तक गांव-गांव घूमकर पदयात्रा की, पर्चा बांटा, लोगों से जुड़ाव बनाया, उनसे एक बार भी नहीं पूछा गया, और एक घोर परिवारवादी, पूंजीवादी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं पर थोप दिया गया। अर्थात पार्टी में न तो लोकतंत्र है, न विचार है, न जन सहभागिता है। यह तो नया लिबास पहनकर वही पुरानी राजनीति है साथियों, यानी जन सुराज के नाम पर पीके जी का राज। जन सुराज का पहला वादा था सही लोग, लेकिन पहला निर्णय ही बता गया कि उन सभी दूसरी पार्टी जिसमें पीके को बुराई दिखती है, उसी के अवसरवादी नेताओं को पार्टी में शामिल करके ठीक बीजेपी के वॉशिंग मशीन थ्योरी की तर्ज पर जुमलेबाजी करते हुए यहाँ सही लोगों को नहीं बल्कि पहचान वालों को जगह मिलेगी। और याद रखिए, जब सही लोग की परिभाषा इस तरह से तय होंगी तो सिद्धांत, विचारधारा, संघर्ष और ईमानदारी ये सब धूल में मिल जाएंगी। यह है जन सुराज के पहले जुमले की असलियत। साथियों, जल्द ही हम पोल खोलेंगे दूसरे और तीसरे जुमले की भी, जिसे पीके ने राइट थिंकिंग अर्थात सही सोच तथा कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक प्रयास कहा है। बने रहिए लाल दर्शन के साथ। जय हिंद, जय भारत।